हरी खाद फसल एवं मृदा दोनों के लिए फायदेमंद होती है। हरी खाद का अपघटन शीघ्रता से होता है। हरी खाद से मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा में वृद्धि होती है। इससे मृदा की भौतिक, जैविक एवं रासायनिक दशाओं में काफी सुधार होता है। नमस्कार किसान भाई बहनों, आज इस वीडियो के जरिए हम आपके साथ साझा करेंगे कि कैसे मृदा उर्वरता बढ़ाए हरी खाद। जी हाँ, पारंपरिक खेतों में कृषकों द्वारा फसल उत्पादन बिना उर्वरकों के उपयोग से किया जाता था। जनसंख्या वृद्धि के साथ उत्पादन बढ़ाने के दबाव में पारंपरिक खेती के तरीके पीछे छूटते गए और आज इस मुकाम पर आ पहुंचे हैं कि उत्पादन तो आवश्यकता अनुसार हो रहा है, लेकिन मिट्टी की उर्वरता एवं स्वास्थ्य में लगातार गिरावट होती जा रही है। इसके पीछे मुख्य कारण है उर्वरकों का असंतुलित उपयोग। उर्वरकों के असंतुलित उपयोग से मृदा में अनेक पोषक तत्वों की कमी हो गई है। इसके अलावा खेती के पारंपरिक तरीके, जिनमें बैलों द्वारा खेतों में जुताई का कार्य किया जाता था, लगभग खत्म हो गया है। इसका नतीजा ये हुआ है कि खेतों में गोबर की खाद के उपयोग में काफी कमी आई है। अब मिट्टी उर्वरता एवं स्वास्थ्य में सुधार हेतु ठोस कदम उठाने की बेहद आवश्यकता है, जिनसे हरी खादों का उपयोग एक सस्ता एवं बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। हरी खाद द्वारा मृदा की उर्वरा शक्ति तो बढ़ती ही है, इसके साथ ही बहुत सी अन्य समस्याओं का भी समाधान होता है। इससे उत्पादन लागत में कमी आती है और आर्थिक लाभ में काफी वृद्धि होती है। परंपरागत कृषि पद्धति में कृषकों द्वारा जीवांश खादों का उपयोग किया जाता था, जिससे मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरा शक्ति अच्छी रहती थी। समय के साथ साथ जनसंख्या बढ़ती गई और हमारी परंपरागत कृषि पद्धति पीछे छूटती गई। सघन कृषि पद्धति को अपनाने से हमारे खाद्यान्नों की आवश्यकता तो पूर्ण हो गई है, लेकिन मृदा का स्वास्थ्य एवं उर्वरा शक्ति बिल्कुल खराब हो गई है। अब हमें पुनः परंपरागत कृषि पद्धति की ओर लौटने पर विचार करना पड़ेगा। मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरा शक्ति में गिरावट का मुख्य कारण कृषि आदानों का अंधाधुंध उपयोग है। रासायनिक उर्वरकों के बेहिसाब एवं असंतुलित उपयोग से आज अधिकांश मृदा में आधे से भी ज्यादा पोषक तत्वों की कमी हो गई है। पोषक तत्वों की कमी का सीधा प्रभाव फसल उत्पादन एवं मानव स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। जी हाँ, वर्तमान समय में हम जिस मोड़ पर खड़े हैं, वहाँ पर उर्वरकों के उपयोग को पूर्णतः छोड़ना तो संभव नहीं है, लेकिन इनके उपयोग को कम जरूर कर सकते हैं। उर्वरकों के उपयोग को कम करने और मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरा शक्ति को सुधारने का सबसे अच्छा एवं सरल उपाय हरी खाद हो सकता है। हरी खाद तैयार करने की विधियां आज इस वीडियो के जरिए हम आपके साथ साझा करेंगे। हरी खाद तैयार करने की मुख्यतः 2 विधियां होती हैं, जो कि क्षेत्र विशेष की मृदा, जलवायु और पानी की उपलब्धता पर निर्भर करती है। आइए बात करते हैं हरी खाद की स्थानक विधि की। खेती में हरी खाद वाली फसल उगाकर उचित अवस्था जैसे पुष्पावस्था पर मिट्टी में दबाया जाता है। इस विधि में हरी खाद की फसल को उसी खेत में उगाया जाता है जिसमें हरी खाद देनी होती है। हरी खाद की फसल को शुद्ध अथवा मिश्रित रूप में मुख्यतः फसल के साथ उगाते हैं। फसल को उचित समय में खेत में जोत देते हैं। इस विधि में सनई, ढैंचा, गवार, उड़द, मूंग, लोबिया, बरसीम, इसके साथ ही रिजका, सेंजी आदि फसलों को उगाया जाता है। हरी पत्तियों की खाद। हरी खाद को हरी पत्ती विधि भी कहते हैं। किसी विशेष कारणवश जब हरी खाद की फसल को उसी खेत में नहीं उगाया जा सकता, तो उसे अन्य खेत में उगाकर उचित समय पर काटकर वंचित खेत में डालकर मिट्टी पलटने वाले हल से मृदा में दबा दिया जाता है। इसके अतिरिक्त वृक्षों व झाड़ियों की हरी पत्तियों व कोमल शाखाओं को तोड़कर भी हरी खाद के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इस विधि को सामान्यतः कम वर्षा वाले क्षेत्रों में अपनाया जाता है। इसके लिए दलहनी एवं गैर दलहनी दोनों प्रकार की फसलों, वृक्षों जैसे नीम, सुबुल, क्रंच, अमलतास, ढैंचा, सफेद आक, महुआ एवं सदाबहार आदि का उपयोग किया जाता है। आइए अब बात करते हैं कुछ प्रमुख फसलों के बारे में। हरी खाद के लिए प्रयोग होने वाली फसलों को 2 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। फलीदार फसलें,
इसमें सबसे पहले शामिल है ढैंचा। ये हरी खाद वाली सबसे महत्वपूर्ण फसल है और इसे सभी प्रकार की जलवायु एवं मृदाओं में आसानी से उगाया जा सकता है। ये सूखा सहन करने वाली फसल है। इसे ऊसर मृदा सुधार हेतु भी हरी खाद के रूप में उगाया जाता है। हरी खाद के लिए इसकी बुआई मध्य मई से जुलाई तक वर्षा प्रारंभ होने पर या फिर सिंचाई करके की जा सकती है। हरी खाद के लिए इसकी बीज दर 25 से 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए। बुआई के 40 से 45 दिनों के बाद हरी खाद हेतु काट कर इसे मिट्टी में दबाना चाहिए। मूंग या उड़द, ये दोनों दलहनी फसलें अच्छी जल निकास वाली हल्की बलुई या दोमट मृदाओं में खरीफ या जायद मौसम में आसानी से उगाई जा सकती है। इनकी फलियां पकने की अवस्था तक पत्तियां व तने हरे व मुलायम बने रहते हैं। बीज दर 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। फूल आने की अवस्था में अथवा फलियां की तुड़ाई के बाद इन्हें हरी खाद के रूप में उपयोग में किया जा सकता है। गवार, ये खरीफ में उगाई जाने वाली फसल है। इसे कम वर्षा वाले क्षेत्रों एवं बलुई मृदाओं में आसानी से उगाया जा सकता है। इसकी बीज दर 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक होती है। फूल आने की अवस्था में हरी खाद हेतु इसे काटकर मिट्टी में दबाना चाहिए। अब बात करते हैं लोबिया की। रबी या खरीफ दोनों में इसकी अच्छी बढ़वार होने के कारण हरी खाद के लिए ये महत्वपूर्ण फसल है। इसे मुख्यतः हरे चारे व आंशिक रूप में हरी खाद के लिए उगाया जाता है। ये बेहद मुलायम होती है, जिसे अच्छी जल निकास वाली बलुई मिट्टी में और दोमट मिट्टी में उगाया जाता है। इसकी बीज दर 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। कृषि में हरी खाद उस सहायक फसल को कहते हैं जिसको खेती मृदा में पोषक तत्वों को बढ़ाने एवं उसमें जैविक पदार्थों की पूर्ति करने के उद्देश्य से की जाती है। प्राय इस तरह की फसल को हरी अवस्था में हल या हैरों से काटकर मृदा में दबा दिया जाता है। मृदा में दबाने के कुछ दिनों में फसल अवशेष सड़ जाते हैं और मृदा में पोषक तत्वों एवं कार्बनिक पदार्थ की मात्रा में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी की स्वास्थ्य व उर्वरा शक्ति में सुधार होता है। आइए अब साझा करते हैं गैर फलीदार फसलें। गैर फलीदार फसलें हरी खाद के लिए बहुत कम उगाई जाती है। ये मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करती है, लेकिन घुलनशील नाइट्रोजन का संरक्षण अवश्य करती है। ये मृदा में जीवांश एवं कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ाकर मृदा की दशा में सुधार करती है। हरी खाद के लिए गैर फलीदार फसलों में जई, सरसों और तोरिया, सूरजमुखी, ज्वार, शलजम, मक्का, बाजरा आदि को कुछ क्षेत्रों में उगाया जाता है। मृदा उर्वरता में कुछ सस्य क्रियाएं भी होती है, जैसे बुआई के समय रबी फसल की कटाई एवं खरीफ फसल की बुआई के बीच का समय हरी खाद के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इस समय दौरान खेत खाली रहता है। बीज दर की बात करें तो हर खाद लेने के लिए बीज उत्पाद के लिए अनुमोदित बीज दर से 20 से 25% अतिरिक्त बीज दर की आवश्यकता होती है। कम बीज दर के उपयोग से पौधे का तना काफी मोटा हो जाता है और इसके साथ ही इसके सड़ने में अधिक समय लगता है एवं काफी कम मात्रा में जैव पदार्थ का उत्पादन होता है। विधि की बात करें तो हर खाद के लिए विधि की बुआई पंक्ति में करना आवश्यक नहीं होता। हरी खाद के लिए फसल की बुआई छिड़काव विधि एवं सीड ड्रिल दोनों के साथ कर सकते हैं। जुताई की बात करें तो दलहनी कुल की फसल में फूल आना शुरू होने की अवस्था हरी खाद के लिए जुताई की सबसे उपयुक्त अवस्था होती है। इस अवस्था के बाद पौधों की जड़ों में ग्रंथियों की संख्या और पौधों के रेशों की मात्रा बहुत कम हो जाती है। इस अवस्था में जुताई करने से पौधे जल्दी सड़ जाते हैं। मिट्टी में दबने के 15 से 20 दिनों में हरी खाद अच्छी तरह से सड़ जाती है। इसके बाद फसल की बुआई की जा सकती है। हरी खाद को लगाकर बदलते जलवायु परिदृश्य में फसल की उत्पादकता को बनाए रखकर मृदा की उर्वरता एवं स्वास्थ्य को बनाए रखा जा सकता है। इसके साथ ही फसल की उत्पादन लागत को कम करके अधिक से अधिक आर्थिक लाभ भी कमाया जा सकता है। कृषि भाई बहनों, अब चलते चलते बात करते हैं हरी खाद वाली फसलों की विशेषताओं के बारे में। फसल की वानस्पतिक वृद्धि तेजी से होनी चाहिए, जिससे कम समय में अधिक जैव पदार्थ का उत्पादन हो सके। फसल की जड़ें मृदा में अधिक गहराई तक जानी चाहिए, ताकि मृदा की निचली सतह में मौजूद पोषक तत्वों का उपयोग किया जा सके। फसल जलवायु की विभिन्न परिस्थितियों जैसे अधिक ताप, कम ताप या फिर अधिक वर्षा सहन करने वाली हो। फसल के वानस्पतिक अंग मुलायम हो, जिससे मृदा में मिलाने पर आसानी से सड़ सके। फसल में पोषक तत्वों की आवश्यकता कम होनी चाहिए, ताकि इसको कम उर्वर मृदाओं में आसानी से उगाया जा सके। फसल की जल मांग कम हो और कम पानी में इसको आसानी से उगाया जा सके।
फसल में कीट व रोगों के आक्रमण को सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। फसल के बीज सस्ती दरों पर स्थानीय बाजारों में आसानी से उपलब्ध होने चाहिए। किसान भाई बहनों, अब आपके साथ साझा करते हैं कि किस प्रकार से हरी खाद है आपके खेतों के लिए लाभदायक। जी हाँ, हरी खाद फसल एवं मृदा दोनों के लिए फायदेमंद होती है। हरी खाद का अपघटन शीघ्रता से होता है। हरी खाद से मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा में वृद्धि होती है। इससे मृदा की भौतिक, जैविक एवं रासायनिक दशाओं में काफी सुधार होता है। हरी खाद मृदा में मौजूद सूक्ष्म जीवों के लिए आहार एवं ऊर्जा की पूर्ति करती है। इससे मृदा में नाइट्रोजन के साथ साथ अन्य प्राथमिक पोषक तत्वों और द्वितीयक एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा में भी वृद्धि होती है। ढैंचा की हरी खाद लेने से क्षारीय मृदाओं के पीएच मान में कमी आती है और इन मृदाओं में पोषक तत्वों की उपलब्धता में वृद्धि होती है। हरी खाद पलवार का काम करती है और इस कारण मृदा क्षरण में कमी आती है। हल्की मृदा में पोषक तत्वों के अपक्षालन में कमी आती है और मृदा की उर्वरा शक्ति में बढ़ोतरी होती है। फसलों में कीटों एवं रोगों के प्रकोप में कमी आती है। मित्र कीटों की संख्या में वृद्धि होती है और खरपतवारों की समस्या में कमी आती है। किसान भाई बहनों, हम उम्मीद करते हैं आज इस वीडियो के जरिए हम आपके साथ मृदा से संबंधित और उर्वरता से संबंधित काफी लाभदायक जानकारी साझा कर पाए हैं। अगली वीडियो में एक बार फिर से ऐसी ही कुछ बेहद लाभदायक जानकारी लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।